नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे फोक ड्रामास एंड फोक सॉन्ग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या कोई भी आपका जो क्लरिकल एग्जाम या आपका कोई भी टीचिंग लेवल एग्जाम, जहां पर भी आपकी हिमाचल प्रदेश जी के जो है आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को जो है बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत चंबा में रानी के बलिदान की स्मृति में गाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक सॉन्ग इज संग इन द मेमोरी ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ द क्वीन ऑफ चंबा? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे लोकगीत की जो मेनली आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में गाया जाता है और जो कि आपके रानी के बलिदान से जुड़ा है, तो वो हमें देखने को मिल जाता है सुही गीत। तो सुही गीत आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड देखने को मिल जाता है, जो कि चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान की स्मृति में जो है मनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुंजड़ी मल्हार लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? कुंजली मल्हार फोक सॉन्ग इज एसोसिएटेड विथ विच रीजन? तो अगर बात की जाए हमारे पास कुंजली मल्हार की, तो कुंजली मल्हार जो हमारे पास हमें लोकगीत देखने को मिलता है, तो ये आपको लोकगीत देखने को मिल जाता है चंबा का। तो कुंजली मल्हार आपको जो लोकगीत है ये आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट का देखने को मिल जाता है, जो कि मिंजर मेले की शुरुआत के ऊपर जो है गाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि घोड़ी इज द वेडिंग सॉन्ग ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? कि जो घोड़ी है ये किस जिले का विवाह गीत है? तो अगर बात की जाए हमारे पास घोड़ी की, तो घोड़ी हमें जो एक प्रकार का मैरिज सॉन्ग या हमें विवाह गीत देखने को मिल जाता है, जो कि आपके गाया जाता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो घोड़ी जो हमें लोकगीत है ये आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिलासपुर का कौन सा गीत भाई द्वारा रक्त प्रतिशोध या खून का बदला लेने की निंदा करता है? विच सॉन्ग ऑफ बिलासपुर कंडेम द ब्रदर टेकिंग ब्लड रिवेंज? तो अगर बात की जाए हमारे पास इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा लोकगीत जो है आपको बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड देखने को मिलेगा? तो अगर बात की जाए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपके लोकगीत की, तो वह आपको देखने को मिल जाता है मोहना। तो मोहना लोकगीत आपको डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज एस शेप्ड? कि कौन सा वाद्य यंत्र जो कि आपके हिमाचल में आपको मेनली देखने को मिलता है और जो एस आकार का होता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जो कि हिमाचल के मंदिरों में प्रमुखतः यूज किए जाने वाला हमें वाद्य यंत्र देखने को मिलता है और जिसकी आकृति आपको एस आकार की देखने को मिलती है, तो वह आपको देखने को मिल जाएगा रणसिंघा। तो रणसिंघा आपको एक प्रकार का वाद्य यंत्र देखने को मिलता है जिसकी आकृति जो है आपको एस शेप की देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डटोरा का उपयोग मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? डटोरा इज टिपिकली यूज्ड बाय विच ग्रुप? तो अगर बात की जाए हमारे पास डटोरे की, ये डोटारे है, इस वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है जोगीज के द्वारा। तो जोगी समुदाय द्वारा डटोरे वाद्य यंत्र का, डोटारे वाद्य यंत्र का जो है उपयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाद्य यंत्र नहीं है? तो अगर बात की जाए हमारे पास तार वाद्य यंत्रों की, तो तार वाद्य यंत्रों में हमें सारंगी देखने को मिल जाता है, आपको रबाब देखने को मिल जाएगा, आपको झूमर देखने को मिल जाएगा। बात की जाए जो हमारे पास जो अलजोरा है ये कोई हमें जो है ये तार वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आता। आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टेक इन किन्नौरी सॉन्ग रेफर्स टू? कि जो किन्नौरी गीतों में टेक का क्या अर्थ होता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास टेक शब्दावली की, तो टेक शब्दावली जो है ये किन्नौरी सॉन्ग में प्रयोग होने वाली शब्दावली है
और ये हमें यूज़ होती हुई देखने को मिल जाती है रिदम और जेस्चर के लिए। तो टेक शब्द जो है ये रिदम और जेस्चर के लिए जो है किन्नौरी लोकगीतों में उपयोग होता है। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस गीत में चोरुआ और चोरिया टेक का प्रयोग होता है। विच सॉन्ग यूज चोरुआ एंड चोरिया टेक। तो अगर बात की जाए हमारे पास चोरुआ और चोरिया टेक की, तो इस ये जो आपके पास ये टेक यूज करने वाला जो हमें गीत देखने को मिलता है ये आपको देखने को मिल जाएगा गांगी। तो गांगी जो है आपको जो लोकगीत देखने को मिलेगा ये आपके चोरुआ और चिरिया जो है टेक का उपयोग करता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज संग ऑन द मंथ बिफोर गर्ल्स मैरिज, कि कन्या के विवाह से एक माह पूर्व कौन सा गीत गाया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के ऐसे लोकगीत की जो कि कन्या के विवाह से या जो आपके गर्ल के मैरिज से एक माह पहले गाया जाता है, तो वह आपको देखने को मिल जाएगा एंचलिया। तो एंचलिया जो सॉन्ग है ये आपको मैरिज सॉन्ग देखने को मिल जाता है जो कि कन्या विवाह से जो है एक माह पूर्व जो है गाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुकरात इज संग ड्यूरिंग, जो सुकरात जो हिमाचल प्रदेश में आपको जो लोकगीत देखने को मिलता है ये कब गाया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सुकरात लोकगीत की, तो ये गाया जाता है ऑन लास्ट ऑफ द चैत्रा, कि चैत्र के अंत में जो है लास्ट चैत्र की जो लास्ट नाइट होती है, चैत्र मंथ की लास्ट नाइट में जो है ये सुकरात गीत जो है गाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद मनीराम पटवारिया, कि जो मनीराम पटवारिया जो है किस जिले का लोकगीत है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मनीराम पटवारिया जो लोकगीत हमें देखने को मिलता है तो ये आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट मंडी का। तो मंडी के लोकगीतों में हमें जो है मनीराम पटवारिया देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरेही डांस बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट, कि जो गुरेही नृत्य है किस जिले का है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुरेही डांस की, तो गुरेही डांस हमें जो है ये डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड। तो गुरेही डांस हमें डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फोक इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय गद्दी, कि गद्दियों के द्वारा प्रमुख गद्दियों का कौन सा हमें जो है इंस्ट्रूमेंट है या वाद्य यंत्र जो है प्रमुख देखने को मिलेगा। तो बात की जाए गद्दियों में प्रमुख इंस्ट्रूमेंट की हमें, तो वो देखने को मिल जाता है फ्लूट। तो बांसुरी जो है ये आपको गद्दी समुदाय का जो है मुख्य वाद्य यंत्र देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेसलिंग बेस्ड एंटरटेनमेंट फॉर्म, कि निम्नलिखित में से कौन सा कुश्ती का एक मनोरंजन है। तो कुश्ती आधारित मनोरंजन की बात हमें जो की जाए तो कुश्ती आधारित मनोरंजन में आपको एक मेला हिमाचल प्रदेश का देखने को मिलता है जिसे नाम दिया जाता है छींच। तो छींच जो है आपको हिमाचल प्रदेश का कुश्ती आधारित एक मनोरंजन या जो है कुश्ती आधारित जो है एक मनोरंजन देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सेन डांस इज फाउंड इन, कि जो सेन नृत्य जो है कहाँ किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सेन नृत्य की, तो सेन नृत्य आपको जो है पांगी घाटी का एक प्रमुख नृत्य देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फोक डांस यूज बो एंड एरो एज ए वेपन प्रो, किस नृत्य में धनुष बाण का प्रयोग होता है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे नृत्यों की जिसमें आपको धनुष और बाण जो है प्रयोग होता हुआ देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा ठोडा नृत्य। तो ठोडा नृत्य है जो कि शिमला और सिरमौर के ऊपरी क्षेत्रों में मनाया जाने वाला हमें ठोडा नृत्य देखने को मिलता है। इसमें धनुष और बाण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बाल्टी डांस इज एसोसिएटेड विद, कि जो बाल्टी नृत्य है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बाल्टी नृत्य की, तो बाल्टी नृत्य का हमें संबंध देखने को मिल जाता है लाहौल क्षेत्र से। तो
तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फुलियाना किस जिले का नृत्य है। तो फुलियाना इज द फोक डांस ऑफ। तो अगर बात की जाए हमारे पास फुलियाना फोक डांस की या फुलियाना लोक नृत्य की, तो इसका संबंध हमें देखने को मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट चंबा से। तो फुलियाना नृत्य हमें जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साउंड इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि वाद्य यंत्र नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ध्वनि वाद्य यंत्रों की, तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है नगाड़ा, आपको देखने को मिल जाएगा ढोल और आपको देखने को मिल जाएगा दारू। आपको जो है करताल जो है हमें वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आता। आपके पास ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज जुंगेटी। झंझुटी है या जुज्यूटी है किस जिले के लोकगीत है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जुज्यूटी की, तो जुज्यूटी जो हमें लोकगीत देखने को मिल जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से रिलेटेड। तो झज्जूटी जो है हमें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का जो है एक गीत देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच आर्टिस्ट रिसीव्ड पद्मश्री फॉर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से आपको संगीतज्ञ देखने को मिलेगी जिसने कि वाद्य संगीत में जिन्हें पद्मश्री मिला है। तो हिमाचल प्रदेश के जो ऐसे संगीतज्ञ जिसे कि वाद्य यंत्र की श्रेणी में पद्मश्री दिया गया है, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं मुसाफिर राम भारद्वाज। तो मुसाफिर राम भारद्वाज आपको हिमाचल प्रदेश के वाद्य यंत्र की श्रेणी में जो इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द फर्स्ट म्यूजिक स्टूडियो ऑफ हिमाचल। कि हिमाचल प्रदेश का प्रथम संगीत स्टूडियो का कौन सा है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के पहले संगीत स्टूडियो की, जिसकी स्थापना आपको 1986 में होती हुई देखने को मिल जाती है, तो उसका नाम आपको देखने को मिल जाता है साउंड ऑफ माउंटेन्स। तो साउंड ऑफ माउंटेन्स आपको जो है हिमाचल प्रदेश का पहला जो है स्टूडियो देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डांस इज परफॉर्म्ड इन कुल्लू। कि कुल्लू में कौन सा नृत्य जो है किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुल्लू के प्रमुख लोक नृत्य की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है कथड़ी। तो कथड़ी डांस जो है आपको डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर पढ़ने से पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी आप सेंट्रल सर्विस एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि आपकी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके या हिमाचल प्रदेश जीके अगर आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए हमारी इस टेस्ट सीरीज़ में आपको जो है चैप्टर वाइज आपको जो है सीरीज चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर के जो है क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए जाते हैं। बात की जाए हमारे पास, मान लीजिए हमारे हिस्ट्री के हमने आपको पीडीएफ दी या हिस्ट्री की आपको टेस्ट सीरीज दी, तो हिस्ट्री के जितने भी आपके टॉपिक है, चाहे वो आपके एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक, मिडाइवल और मॉडर्न, तो इसमें हर टॉपिक हिस्ट्री का हर टॉपिक जो है इस सीरीज में कवर किया गया है। और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 5000 प्लस 5000 प्लस आपको जो है एमसीक्यू इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। बात की जाए हमारे इस बुकलेट में आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, चाहे वो आपके यूपीएससी में पूछे गए हो, चाहे आपके स्टेट किसी भी स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे के पुराने सभी क्वेश्चन आंसर को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, अगर आपने अपनी बुक्स को जो या अपने यूट्यूब कोर्सेज को कंप्लीट कर लिया है, तो आप अपनी तैयारी को इवेलुएट करने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज की सहायता ले सकते हैं। तो हमारी टेस्ट सीरीज में जुड़ने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों से जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फेमस लंबन सॉन्ग बिलोंग टू, जो प्रसिद्ध लंबन गीत है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लंबन लोक नृत्य की लंबन लोकगीत की, तो लंबन लोकगीत का संबंध हमें देखने को मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। तो लंबन गीत जो है हमें ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सॉन्ग बिलोंग टू कांगड़ा, कि कांगड़ा से संबंधित लोकगीत कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कांगड़ा से संबंधित लोकगीत की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है हरि सिंह राजा। तो हरि सिंह राजा जो है आपको जो लोकगीत है, इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टिप्सी बांटनी इज एसोसिएटेड विद, जो टिप्सी बांटनी लोकगीत है ये किस जिले से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास टिप्सी बांटनी लोकगीत की, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से रिलेटेड। तो टिप्सी बांटनी लोकगीत हमें डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ सॉन्ग इज डोलरू चेता, कि डोलरू चेता है किस प्रकार का लोकगीत है। तो बात की जाए हमारे पास डोलरू चेता लोकगीत हमें हिमाचल प्रदेश का देखने को मिलेगा। तो यह आपके आता है एंटरटेनमेंट सॉन्ग की श्रेणी में। तो एंटरटेनमेंट सॉन्ग हमें हिमाचल प्रदेश का डोलरू चेता जो देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अलहैस इज ए, कि अलहैस जो है किस प्रकार का गीत है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो अलहैस सॉन्ग हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, तो इसे नाम ये आपके आता है डेथ सॉन्ग की श्रेणी में। तो आपको अलहैस जो है ये हिमाचल प्रदेश में प्रयोग किए जाने वाला डेथ सॉन्ग हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पखड़ किससे संबंधित है। पखड़ इज एसोसिएटेड विद। तो अगर बात की जाए हमारे पास पखड़ की, तो पखड़ जो आपको हिमाचल प्रदेश में लोकगीत देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा सास बहू से रिलेटेड। तो पखड़ जो है आपको सास बहू से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि छींच इज रिलेटेड टू, जो छींच है छींच किससे संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले छींच त्यौहार की, तो छींच त्यौहार आपको जो है ये रेसलिंग से रिलेटेड या कुश्ती से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सॉन्ग इज संग इन एंचली सेरेमनी, कि एंचली जो है कौन सा गीत गाया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास एंचलिया लोकगीत की, तो एंचलिया लोकगीत हमें डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा और ये एक प्रकार का हमें रिलीजियस सॉन्ग देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा आज की सीरीज आपको हमारी पसंद आई होगी। तो ऐसी ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज अवेल करके जो है आप अपनी तैयारी को जो इवेल्युएट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।